पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपका आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता। हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए, हम आपके बच्चे नहीं हैं, हम बीजेपी से हैं, हम पार्टी वाला है। हमें जरा सा भी पार्टी का चीज मैम सुनिए, मेरे बात सुनिए मैम, आपके बात सुन ले तो मेरे बात सुनिए मैम। जिस समय हम लोगों को लगा ना कि हम लोगों को पार्टी जरा सा भी लगा कि कोई पार्टी का मंच बन रहा है, हम लोगों ने अपना मंच अलग कर लिया मैम। पता नहीं आपको, क्या आपको नहीं पता है कि जेल का मंच से हम लोग अलग हो गए? बिल्कुल पता है मैम, आप हम लोग पे एलिगेशन लगा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग कोई काम ढंग से नहीं हो रहा मैम। आप लोग छात्र हैं, आपके मुझे मैम राजनीतिक रूप से मुझे बात करना नहीं आता। आप निश्चिंत रहिए, आपको आश्वासन देते हैं हम लोग, भविष्य में आश्वासन क्या करेंगे मैम, कितना आश्वासन लें? आज से मैम आपने जिस चीज को बर्बाद कर दिया, हम लोग लाइफ को बर्बाद कर दिया। इस बार हम भी आश्वासन दे सकते हैं। मैम हम आपका आश्वासन क्या करें बताइए? देखिए, कुछ लोगों की गलती के कारण आपका भविष्य वापस आ जाएगा। जेपीएससी में भी बड़े हाल हो गया, क्या आपका आश्वासन से हमारा भविष्य वापस आ जाएगा? जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे लोग नहीं आने चाहिए जो देश को टुकड़े करने का नाम लेते हैं या भी जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, किसी भी जाति धर्म को गाली देते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आने चाहिए। अदरवाइज हम इकलौती लड़के जो वहाँ पे खड़े होकर उनका काम करेंंगे, ये हम पहले से बोल करके बिल्कुल उसको जो भी यहाँ पे नारा लगाएगा, आजादी का नारा लगाएगा या किसी भी तरह का गलत नारा लगाएगा, हम उसको अकेले काम करेंगे। यहाँ पे घुसती है और इस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कवर करने की कोशिश करेगी और यहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश करेगी तो हम उसको बिल्कुल, अगर हाईजेक करने की कोशिश करेगी तो वो बिना यहाँ से वापस नहीं जाएगी। एकदम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि झारखंड का प्रोटेस्ट आखिर क्यों हो रहा है और स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। तो झारखंड स्टेट बना सन 2000 में। अब वहाँ पर हर साल गवर्नमेंट एग्जाम होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक टोटल 14 गवर्नमेंट एग्जाम ही हुए हैं। अब वहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली 2 संस्थाएं हैं, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये बड़े एग्जाम्स करवाती है जैसे डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का। दूसरी संस्था है JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये क्लर्क, CGL जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब संस्था के अंदर इतना सारा ग्लिच हो रहा है, इतना बैकलॉग था कि सोचिए 2021 में 4 साल के एग्जाम एक साथ कंडक्ट हुए। अब आते हैं प्रोटेस्ट के मेन रीजन में। 19 अप्रैल 2026 को जेपीएससी प्रीलिम्स होता है जिसका रिजल्ट आता है 2 जुलाई को। रिजल्ट में स्टूडेंट्स को कैटेगरी वाइज कट ऑफ ही नहीं बताया जाता है। मेरिट लिस्ट में जो सिग्नेचर होने चाहिए मेंबर्स के वो नहीं होते हैं। OMR शीट वायरल हो जाती है जिससे ये पता लगता है कि अगर किसी ने 48 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया है वो भी पास हो रहा है, जबकि कायदे से अगर आपने 48 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए हैं तो आप क्वालिफाई कैटेगरी में भी नहीं आते हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि रिजल्ट ऑलरेडी सेट था पैसे खिला के, घुसखोरी करके। तो ऑफकोर्स CID जांच करती है, 7 लोगों को अरेस्ट करती है, जेपीएससी का चेयरमैन रिजाइन दे देता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि CID कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट ने ही तो घोषणा किया है, अब स्टेट वाले ही जांच करवा रहे, तो इसमें हम बिलीव कैसे करें? तो स्टूडेंट्स की यहाँ पे बेसिकली 3 डिमांड्स है। पहली डिमांड ऑफकोर्स की इसमें CBI या ED की जांच हो। दूसरा, ये जो 19 अप्रैल वाला प्रीलिम्स हुआ है इसको रद्द किया जाए। एंड तीसरा, OMR शीट में 5th ऑप्शन दिया जाए नॉट अटेम्प्टेड का, ताकि बाद में खाली OMR को भरा ना जा सके जिसने भी पैसे खिलाए और उसको पास ना किया जा सके। अब ये जो झारखंड के स्टूडेंट सफर कर रहे हैं आज से नहीं कर रही है, बहुत सालों से कर रहे हैं। 2000 से जो स्टेट बना हुआ है वहाँ पे सिर्फ 14 एग्जाम्स हुए अभी तक सरकारी। तो सोचिए आप कितने साल से ये धांधली चल रही है। भले इनके पास इतना ज्यादा सोशल मीडिया रीच ना हो, लेकिन इनकी डिमांड बहुत तगड़ी और जायज है। देखिए कि ये लोग चूड़ा और गुड़ खा रहे हैं। ये है झारखंड का जंतर मंतर। या झारखंड में जो छात्र हैं, ये दोपहर का समय है, ये लोग जो भोजन कर रहे हैं और जरूरी होती है तस्वीरें और खा सकते हो आप लोगों के साथ। क्या बात है, देखिए क्या होता है कि ये तस्वीरें देश तक पहुंचना जरूरी है। एक टाइप ऑफ सच के जरिए लोग पहुंचाते हैं। ये भोजन है दोपहर का, चूड़ा और गुड़। या मैं फिर से कह रहा हूँ, पिज्जे शिज्जे और बिरयानी जुनैद भाई की और ये सब कुछ नहीं है। प्रकाश आपका कब तक बैठेंगे यहाँ पर? भाई आपकी बिरयानी से बहुत ज्यादा बुरा स्वाद है। ये चूड़ा और गुड़ वैसे खाता है, चूड़ा और गुड़। ये जंतर मंतर के खाने से बहुत स्वाद है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जंतर मंतर से ज्यादा ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है।
झारखंड के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को अभी भयानक सा सपोर्ट मिल रहा है पूरे भारत से। कुछ कालनेमी भी इसमें टपक पड़े हैं, लेकिन तुम लोग बस टपकना, वहां खड़े रहना, हाईजैक करने की कोशिश मत करना। झारखंड के स्टूडेंट्स, झारखंड के प्रोटेस्ट को किसी को भी हाईजैक मत करने देना, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो। एक तरफ तो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये इंटरव्यू देखो जहां पर जेएमएम की एक नेत्री बैठकर कहती है कि ये आंदोलन बीजेपी द्वारा फंडेड है, स्टूडेंट्स बीजेपी के है। तब ये हमारा छात्र पूछता है कि क्या हम आपको बीजेपी के लगते हैं मैडम? मैम, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का संवेदना हमारे साथ होता ना तो हमें बीजेपी वाला नहीं कहा जाता। हम बीजेपी से हैं मैम, बताइए, हम आपके बच्चे नहीं हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स अपना हक मांग रहे हैं, उनको अपना हक लेने दो। अब तक बॉलीवुड के केवल एक एक्टर पीयूष मिश्रा जी ने अपना समर्थन दिया है झारखंड के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को। मेरे देश के जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, जिनको भी मेरे देश के स्टूडेंट्स की चिंता है, हमारे झारखंड के स्टूडेंट्स की चिंता है, वो इस प्रोटेस्ट को अपना मोरल सपोर्ट जरूर दें। ये स्टूडेंट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा समर्थित नहीं है, ये स्टूडेंट अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। वी ऑल शुड सपोर्ट देम। हम यूट्यूबर सारी परीक्षाओं के मामले को आंदोलन के राज्य में कवर नहीं कर सकते। मैं ये बात आज से नहीं, कई साल से अपने वीडियो में कह रहा हूँ। फेसबुक उम्र हो रही है, उम्र। और परीक्षा को लेकर जब छात्र संदेश भेजते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी लिखा है। हाँ, सही बात है, सारी खबरें कवर नहीं कर सकते, खासकर जहाँ से फंडिंग ना मिल रही हो। अब झारखंड के बच्चे आपको क्या ही देंगे। हाँ, अगर आजादी आजादी के नारे लग रहे होते तो वो अलग बात होती, तब तो कवर करना ही पड़ता। और वैसे भी ये प्रोटेस्ट तो इंडी गठबंधन के नेता के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ थोड़ी ना है। अगर बीजेपी के खिलाफ होता तो कवर करने के बारे में आप सोचते। आज जो है मैं इस लड़की के सारी बातों का जवाब देता हूँ। मेरे पास कई सारे ना वीडियोस भेजी बच्चों ने कि यार ये ना बोल रही है, भैया इसका जवाब आप ही दे सकते हो ना, तो मैं दूंगा। रहे हो ना कि अब वो लोग कहाँ पर हैं जो दिल्ली प्रोटेस्ट के टाइम पे सामने आए थे, उनको गालियां बके जा रहे हो। तो एक्चुअली में तुम प्रोटेस्ट के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कर रहे हो। प्रोटेस्ट का सपोर्ट तो हमने दिल्ली में भी नहीं करा था, पर आप लोगों ने तो सपोर्ट करा था ना दिल्ली में, तो अब झारखंड में भी आप क्यों नहीं जा रहे? तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्लेम गेम खेल रहे हो। इसे ब्लेम गेम नहीं दीदी, इसे रियलिटी चेक बोलते हैं। अदरवाइज हम तुम्हारी नेशनलिटी को क्वेश्चन करेंगे। हमने किसी बच्चे को वहाँ पे एंटी नेशनल नहीं बोला, हमने सिर्फ उनको बोला जो वहाँ राम जी को गाली बक रहे थे और वो जो डबली गैंग था, बस। अगर तुम्हें सपोर्ट करना है तो तुम आगे आओ ना। दिल्ली में सीजेपी कैसे आगे आ गई थी और अब वो झारखंड में क्यों नहीं आ रही है, आप बताओ ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी वो लोग तुमसे ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट। दिल्ली प्रोटेस्ट में सीजेपी ने 600 ट्वीट करे थे नीट पेपर के ऊपर। झारखंड पे कितने सीजेपी ने ट्वीट करे वो आप मुझे बता दो। आप यहाँ पे सीजेपी को डिफेंड करने आए हो बस, अभी भी आप झारखंड के बच्चों की बात नहीं कर रहे कि उनको सपोर्ट करो। ये जंतर मंतर वाला स्टूडेंट, आप देख सकते हो मोदी की का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी के खाना जो है। और ये झारखंड वाला स्टूडेंट। So first thing we need, we want to conduct this all the types of things and all the exams and all the recruitment exams with all the types of transparency and all the types of fairness. And we are doing this protest and we are conducting this protest with all the honesty, with all the peaceful way and with the constitutional way. So if this protest is over and if all the requirements are fulfilled, then nobody can do any type of requirement on us. अभी आप लोग ही बताइए असली स्टूडेंट कौन है? जंतर मंतर वाला स्टूडेंट जिसको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, जिसको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है। और झारखंड वाला स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, बाकी कोई भी चीज से कोई मतलब नहीं। अपने भाइयों और बहनों को साथ देने आया है जिन जिन लोगों का पेपर लीक हुआ। अभी आप लोग ही बताइए सपोर्ट किसका करना है, जंतर मंतर वाला या झारखंड वाला? विचार अवश्य करिएगा। जय हिंद। सबसे बड़ी हेल्प तो उनका ये कहना है आप चले आइए, समर्थन करिए। चलिए आपके ग्रुप चल रही है समझ में आता है, लेकिन सीजेपी के बाकी लोग तो जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ ना, 36 दिन तक हमारा आंदोलन चला, तो उसमें कई सारे लोग हमारे बीमार भी पड़ चुके हैं। लोग थोड़ा अपना घर चले गए थे, बीमार हो गए थे, सारे रिकवर करे। हम लोग भी तो बीमार है, हमारे ऊपर कौन ध्यान दे रहा है? तो एवरीबॉडी इज रिकवरिंग। तो ऐसे हो रही है रिकवरी गाइस, इनका तो पता नहीं, लेकिन झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी वो एजेंसियां हैं जो युवाओं को अफसर और कर्मचारी बनाती है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में यूपीएससी और एसएससी। लेकिन आज झारखंड का छात्र रो रहा है। जो छात्र सालों साल कमरे और लाइब्रेरी में अपनी जिंदगी खपा देते हैं, उनकी योग्यता वहां दम तोड़ देती है जहां करोड़ों रुपए के बदले खाली ओएमआर शीट भरने के खेल चलते हैं। सीजीएल परीक्षा में तो परीक्षा से पहले ही प्रश्न रटवाने के आरोप है। एक भर्ती पूरी होने में 5 से 7 साल लग जाते हैं और इस बीच पेपर लीक के कारण परीक्षाएं ही रद्द हो जाती है, जिससे छात्रों का समय निकल जाता है और वे बिना परीक्षा दिए ही रेस से बाहर हो जाते हैं। और अब झारखंड के युवाओं का सब्र खत्म हो चुका है और इस महाधांधली के खिलाफ वे आज रांची के स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र विधानसभा घेराव की तैयारी में है। सवाल वही है कि क्या झारखंड के युवाओं को उनका हक मिलेगा?
Even your wife Gitanjali came on my show, made a comment thinking that Rahul Gandhi felt that Rahul Gandhi need not have gone on dharna outside the Prime Minister's house. That was not necessary. Suddenly she was targeted by the Congress ecosystem, who thought that Gitanjali, they brought up old videos of her suggesting that she has a Hindutva bias, she is linked to Hindutva groups. Now, has all of that made you feel in any way regretting you? No regrets is how the world is, and that's why people like us need to do things. When Gitanjali made these comments on your show, he was, I would say, infected by my disappointment with Rahulji also, because now again I'll reveal a very important thing, that actually we were pondering on breaking my fast through leader of the opposition, Rahul Gandhiji, and Gitanjali actually was working on that. She was not against Rahulji. She was working hard to see if Rahul Gandhiji could break my fast. She didn't get a positive response, and she made a single comment about them. There were 4 or 5 very harsh comments about BJP. Yes. They didn't react, but this ecosystem started trolling her, trolling me. So I'm really disappointed with the leadership. They shouldn't be so, narrow in their approach. They should be. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो को एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आपने कहा कि छात्रों का मुद्दा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि तेरा पेपर लीक और मेरा पेपर लीक सब अलग अलग? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ हमारी सरकार है, नहीं यहाँ दूसरे की सरकार है, तो हल्ला मचा। भाई हम कह रहे हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ? देखिए, आप डाइवर्ट मत करिए। दिल्ली से जो है ना, सरकार दिल्ली से चलती है, सरकार दिल्ली से चलती है, जिम्मेदारी दिल्ली की ज्यादा है। छात्र केवल दिल्ली के हैं? नहीं, दिल्ली के छात्र पूरे देश के अंदर नीट